उसका आंसर आज हम आपको देंगे। नहीं 11 साल तो अपनी शादी को हो गए। इसको तो अब सेट करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप उस घर से बोर हो गए, इसका आंसर है ये वजह थी घर को छोड़ने की और नए घर में शिफ्ट होने की। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमारी हालत आप देख सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है खुद को देने के लिए, क्योंकि हम घर में ही लगे हुए हैं। डेली कुछ ना कुछ अनपैक करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, इसी सब में टाइम हमारा चला जाता है। और साथ साथ 2 बच्चों को मैनेज करते हैं। हाँ सुमायरा स्कूल जा चुकी है, ऋषभ को अभी अभी हमने सुलाया है। सुबह वो उठा था, फिर अपना ब्रेकफास्ट करके मतलब कि दूध पी के फिर से वो सो गया, क्योंकि वो सोता है फिर ही हम लोग 1-2 कार्टून बॉक्स एक दिन में ओपन कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम अभी तक पेंडिंग है हमारी तरफ से। हाँ। और आपके कुछ सवाल थे हमारे सर्चिंग न्यू होम के व्लॉग में। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है जाकर देखिए। उस व्लॉग में हमने आपसे पूछा था कि आप सजेस्ट करिए कि हमें कौन सा घर फाइनल करना चाहिए। तो आपके कमेंट्स थे कि जो घर आपने पहले देखा था, तो अब तो आपको पता चल ही गया है कि वो घर तो हमने फाइनल नहीं किया। वो क्यों नहीं किया, उसका आंसर आज हम आपको देंगे। और मैंने तब आपसे ये भी पूछा था कि आप लोग गेस करिए कि हम लोग नए घर में शिफ्ट क्यों होना चाहते हैं, ये घर क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो उसमें भी आपने अलग अलग अपने व्यूज़ रखे, बट पुराने घर को छोड़ने का मेन मकसद क्या था हमारा, वो भी आज हम आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। तो आप व्लॉग के एंड तक बने रहिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और मिलकर आज फिर से हम करेंगे 2-3 कार्टून बॉक्स ओपन, जितने भी कर पाए। हमारा मोटिव तो यही है कि 2-3 करें मेरे काम पे जाने से पहले। कि कितना ही टाइम मिल पाता है। अगर ऋषभ सोता रहा 1-2 घंटे तो मैं 3 से 4 कार्टून्स भी ओपन कर सकती हूँ, डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हॉल में, मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हमने कौन कौन से कार्टून्स ओपन करने हैं जो हमने सोच रखे हैं। क्योंकि ना हर बार जब दिन ख़त्म हो जाता है ना, तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि कल ये वाला काम करेंगे, कल ये वाला काम करेंगे, क्योंकि जब तक डिसाइड नहीं कर पाते तब तक वो काम होता नहीं है। लेकिन कभी कभी ये आइडिया हमारा फेल हो जाता है क्योंकि सुमायरा की कोई असाइनमेंट आ जाती है, कोई प्रोजेक्ट आ जाता है, उधर ऋषभ उठ जाता है, ऋषभ को मैनेज करना पड़ता होगा, है ना आपको? वो चीज़ें भी हो जाती हैं। इवन घर पे जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ काम पेंडिंग है। और क्या है ना कि अभी हमें थोड़े दिन ही हुए हैं घर में शिफ्ट हुए, तो हम अच्छे से घर को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। तो कल भी एक भैया आए थे पूछने के लिए कि घर में किसी वॉल पे कोई क्रैक तो नहीं है। तो हमने बोला अभी तक हमने अच्छे से चेक नहीं किया है, जैसे जैसे हम पूरा घर सेटअप कर लेंगे। क्योंकि हॉल में अभी तो कार्टून बॉक्सेस इतने पड़े हैं, हॉल को तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। इवन रूम तो फिर भी हमने सेट कर लिए हैं, बैठने लायक हो गए हैं। तो इसी तरह से स्टाफ आता रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप बताओ, कोई लीकेज है, कोई क्रैक है या कोई और इशू है। तो जैसे जैसे हमें चीज़ें पता चलती हैं वैसे वैसे हम उनको इन्फॉर्म कर देते हैं। मुझे बाकी लगता है वो लोग मेंटेनेंस टीम से हैं, तो इसीलिए वो रेगुलर चेकअप के लिए आते रहते हैं। हाँ, तो अभी हम चलते हैं हॉल में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज कौन कौन से कार्टून बॉक्सेस अनबॉक्स होने वाले हैं और उसके बाद कितने और पड़े हैं। तो लेट्स गो। तो गाइज इस कार्टून बॉक्स में ना वो सारा सामान है जो हमारी किचन की सिंक के नीचे वाले स्टोरेज में रखा हुआ था, जैसे कि हार्पिक, ओडोनिल, आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत कुछ है। और उसी के अंदर देखो पैकर्स मूवर्स वालों ने क्या डाल दिया। और मैं इस कुकर को कब से ढूंढ रही थी। उनको जहाँ जगह मिलती है ना वो ठूस देते हैं, बस उनको जल्दबाजी होती है। और ये देखो ओहो खाने पीने का सामान इसके अंदर, और वो भी क्या, मैगी, वाव, न्यूट्रेला, वाव। और आज हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, कॉस्मेटिक्स, सब कुछ एक ही के अंदर। मैं सोचूं किचन की सिंक के नीचे तो इतना कुछ नहीं था, लेकिन ये कार्टून इतना हैवी कैसे हो गया। ये देखो ओह क्या करते हो यार आप लोग सच में। अभी तो पास खड़े हो के हमने पैकिंग करवाई थी। ये देखो गुजिया पूरी वो हो गई है अस्त व्यस्त कार्टून के अंदर, स्टोरेज के अंदर। मुझे लगता है उन्होंने भारी ज्यादा है। इसको हम कहाँ पे ऑर्गेनाइज करने वाले हैं मैं आपको बताती हूँ। पहले ये सब हम बाहर निकाल लेते हैं। चाय पत्ती का पैकेट भी है। कहाँ है ये देखिए। और आप बोल रहे हो चाय पत्ती नहीं है घर पे, कैसे मिलेगी बताओ मेरे को। कहाँ पे उन्होंने रख दिया है क्या। ये देखो भुजिया,
पकड़ो। मुझे लगता है सब खा के ना इसमें डाल दी इन्होंने भुजिया। हाँ अब तो मुझे लगता है खुले हुए पैकेट तो वैसे भी नहीं यूज कर सकते, स्मेल आएगी, इसके अंदर साबुन है। हाँ चलो आ गए, कोई बात नहीं, बट वेस्ट ज्यादा करके। हाँ ऐसे होता है। ये देखो एक बंद पैकेट भी पड़ा। हाँ मैंने बोला था ना ये सारे बंद पैकेट थे। हाँ इसको पकड़ो। उसके अलावा और क्या क्या है, बाकी तो सिंक है, ये बर्तन भी इसके अंदर है, ये भी पकड़ लो। बस ये कार्टून बाहर ही ले चलते हैं ना, जहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है वहीं से निकालते जाएंगे, फिर इजी हो जाएगा। ये स्टोरेज बॉक्स है गाइस हमारे पास, जो कि बहुत ही पुराना है और इसको थोड़ा क्लीन करने वाला है। कितना पुराना है ये भी बता दो। ये है मुझे लगता है 11 साल पुराना। नहीं 11 साल तो अपनी शादी को हो गए। 11 से भी ऊपर हो गए शादी को। तो ये उससे भी 11.5 साल बोल सकते हैं। हाँ 11.5 साल पुराना है। तो इसके ऊपर हमने एलईडी लगा रखी थी पुराने घर में, पहले घर में। उसके बाद जब हम अगले घर में शिफ्ट हुए तो वहाँ पे टीवी यूनिट था, तो इसकी ज़रूरत एज ए टीवी यूनिट नहीं पड़ी हमें। तो हमने इसको अपनी बालकनी में रखा हुआ था। तो अब मैंने इसको इस घर की यूटिलिटी एरिया में रख दिया है और मैं सोच रही हूँ इसको बस क्लीन करके, थोड़ी डस्ट है, बाकी ये ओपन एरिया है, डस्ट तो आती रहेगी बट एक बार तो क्लीन करना बनता ही है। तो इसको क्लीन करके ना वो किचन की सिंक वाला सारा सामान यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर देते हैं। इवन सर्फ, साबुन, ब्रश सब यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन इसी एरिया में है, तो यहाँ से निकालना थोड़ा ईजी हो जाएगा और कॉकरोचेस भी नहीं आएंगे। तो कार्टन बॉक्स को इधर ही ले आती हूँ ना। ये टीवी यूनिट का एरिया भी मैंने खाली कर दिया है। इसके ऊपर बहुत कुछ रखा हुआ था क्योंकि हमने अभी तक अपना टीवी फिक्स नहीं करवाया था। अभी देखो इसके पन्ने भी नहीं उतारे हैं हमने, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो टीवी ने कबर्ड की एक पूरी शेल्फ ले रखी है, तो इसीलिए हमने अर्बन कंपनी से बुक कर दिया है। यहाँ पे आज हमारा टीवी भी फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ है, तो भैया आते हैं, बस आने वाले हैं। तो गाइज ये स्टोरेज बॉक्स इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया है। अभी आपको दिखा देती हूँ एक बार ओपन करके। वो देखिए 3 बॉटल्स, ये चूहों को मारने के लिए है, लेकिन चूहे मरते नहीं है इससे। हमारी गाड़ी में आ जाते थे, मतलब गाड़ी के नीचे इंजन में आ जाते थे जब हम पुराने घर में थे। तो हमें किसी ने सजेस्ट की थी ये वाली स्प्रे कि आप रात को सोने से पहले ना इंजन में स्प्रे कर दिया करो। तो हमने एक ही बोतल ओपन की थी, ये 3 का पैक था, तब हमने ऑर्डर की थी, तो एक ही ओपन करके स्प्रे की थी। उसके बाद कभी रैट हमें दिखाई नहीं दिया पार्किंग एरिया में। तो ये तो हो गया। यहाँ पे हमने ये इन्वर्टर रख दिया है अपना, जो कि अभी यूज़ में नहीं है क्योंकि यहाँ पे पावर बैकअप है हमारे पास, तो इसको अभी संभाल के रखा है हमने। यहाँ करना है फिक्स। इधर तो कपड़ा चाहिए ना आपको? इधर रख दिया। हाँ हाँ तभी तो पूछ रहा हूँ। इधर डाल दो सर। हाँ एक बार नीचे रखिए। ये पहले निकालना पड़ेंगे ना। ये निकालना पड़ेगा ना पहले। कौन सा? ये पेपर्स जो पेपर है। निकालना पेपर है। नहीं निकालना। अरे निकालना है भाई। आपको निकालना है क्या? हाँ। निकाल दीजिए। कहाँ जा रहे हो ऋषभ? कहाँ जा रहे हो? देखो देखो कैसे देख रहे हैं। देखो आज टीवी लग जाएगा, ऋषभ कार्टून देखेगा फिर। हाँ कौन सा कार्टून? चीकू बंटी। मेरा देखिए चीकू बंटी, ये सुनता है। इसको देखने नहीं देते हम, ये सिर्फ सुनता रहता है। और इसको आवाज पहचान हो गई है अब चीकू बंटी की। और बंटी की जोड़ी मेरा कहती है, मेरा और ऋषभ की जोड़ी। ये हंसते हैं आगे से। इस कार्टून बॉक्स में ना कुछ कपड़े हैं, पहले हम बाकी का सामान यहाँ से उठा दें। और इतने सारे कार्टून्स अभी तक पड़े हैं, आप देख सकते हैं कितने थे, कितने हमने ओपन कर करके उनको सेट कर दिया है। ये पिलो सारे इसमें चले जाते हैं। एक बार मैं इस कार्टून को पहले खाली करूँगी। जब सब कुछ पैक हो रहा था ना, तो कपड़ों के बहुत सारे कार्टून्स बन गए थे जो हमारे कबर्ड्स में पड़े हुए थे, जो हमारे बेड के स्टोरेज बॉक्सेस में पड़े हुए थे। तो उन्होंने सारे कार्टून में डाल दिए और यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। और जब हमने कपड़ों वाले सारे कार्टून्स अनबॉक्स किए, उनको फोल्ड कर करके कबर्ड्स में ऑर्गेनाइज किए, तो उनमें से कुछ कपड़े ऐसे निकले जो कि हमें फिट नहीं आ रहे हैं या थोड़े से पुराने हो गए हैं। पुराने वाले तो मैंने निकाल दिए हैं, एक साइड पे कर दिए हैं ताकि वो डस्टिंग वगैरह करने में काम आ जाए। लेकिन कुछ ड्रेसेस ऐसी है ना जो कि देखो, मैं मोटी तो नहीं हुई हूँ बट पता नहीं कि मुझे कुछ कपड़े फिट क्यों नहीं आ रहे हैं। ये देखो मेरा ये टॉप है और सबके हैं मिक्स कपड़े इसमें, मेरे भी हैं, स्मायरा के भी हैं और ऋषभ के तो खैर नहीं है, ऋषभ के तो मैंने रखे हैं। अब ये सारे कपड़े देखो किसी काम के नहीं है। और इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं ना, देखो कोई कपड़ा कहीं से फटा हुआ नहीं है बिल्कुल भी,
तो मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं इनको फेंकूं। तो इस बारे में ना हमने सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया से बात की थी, तो उन्होंने हमें बोला कि आप एक बार अच्छे से चेक कर लो, इनमें से जो भी आपको चाहिए आप रख लो, बाकी मुझे इन्फॉर्म कर देना। मैं ये कार्टून पूरा नीचे ले जाऊंगा तो अपने रूम के पास रख लूँगा, और जो भी स्टाफ यहाँ पे बिल्डिंग की साफ़ सफाई करने के लिए आते हैं तो उनको मैं बोल दूंगा कि इनमें से जो जो ड्रेस आपको चाहिए अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप ले जाओ, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि किसी के काम आए। और मुझे किसी ने आइडिया दिया था पुराने घर में कि आपके जो पुराने कपड़े निकलेंगे ना उनको बेचकर आप बर्तन खरीद लेना, जैसे कि नॉर्थ में ये ट्रेडिशन होता है। मैंने बैंगलोर में यहाँ पे कभी देखा नहीं है, इस टाइप का होता होगा लेकिन मैंने नहीं देखा है। तो फिर हमें लगा कि इतने नए नए कपड़े हैं, क्या आएगा इससे, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो पैन आ जाएंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि इन कपड़ों को कोई यूज़ कर पाए। तो अभी इनको चेक करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, नहीं है ना? नहीं। तो ऐसे ही हम लोग अच्छे से इनको दबा के या फिर एक और कार्टून बॉक्स ले लेते हैं, हाफ हाफ करके रख देते हैं बाहर, और भैया को इन्फॉर्म कर देते हैं, वो ले जाएंगे। तो इसको तो अब सेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसमें हैं सारे जूते हम सब के, ठीक है, ये देखिए। और हमारे पास ना एक शू रैक है, और इनमें ना कुछ कुछ जूते नए हैं, कुछ कुछ पुराने हैं, और डेली यूजेस के भी हैं, कुछ कुछ मुझे लगता है टूटे हुए भी होंगे इनके अंदर। तो जब हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा। और ये देखो कितने नए शू पड़े हैं स्मायरा के। स्मायरा ने मुझे लगता है 1-2 बार ही पहने हैं, इसकी हालत आप देख सकते हैं। और अब ये साइज़ उसको नहीं आ रहा है, लेकिन इसको मैं संभाल कर रखूँगी। और गाइस जब ना यहाँ पे ऋषभ के होने से पहले स्मायरा और ऋषभ की चाचू चाची आए थे, साथ में मायरा आई थी ना, तो ऐसा ही ना मेरे पास एक बड़ा कार्टून बॉक्स पड़ा हुआ था जिसमें सारे स्मायरा के नए नए फुटवियर थे, लेकिन उसको छोटे हो चुके थे। क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, किसी फंक्शन पार्टी में हमारा जाना होता नहीं है, तो इस टाइप के जूते ज़्यादा यूज़ हो नहीं पाते हैं, और बच्चे तो वैसे भी बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो एक दिन ना मैंने पूरा कार्टून बॉक्स ओपन कर दिया, और मैंने सोचा कि अमायरा के काम आ सकते हैं, क्योंकि स्मायरा तब अमायरा की एज की थी, मतलब जो जूते हमारे पास पड़े थे तो मैंने अमायरा की मम्मा को दिखाए, तो बड़े सुंदर सुंदर थे। तो जो फिट आए अमायरा को वो मैंने अमायरा को दे दिए, बाकी जो बच्चे थे वो मैंने गली में छोटे छोटे बच्चे जो थे उनको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। तो हमारा वो वाला कार्टून खाली हो गया था। अब इसमें भी हमारे जूते हैं, उनको मैं चेक करूंगी। और ना हमारे पास एक शू रैक है। अरे मेरी चप्पल मिल गई ये वाली, मैं कब से ढूंढ रही थी। और शिफ्टिंग में देखो बहुत कुछ गाइस हमें मिला है जो कि हमें नहीं मिलता होता था। इसमें तो और भी सुंदर सुंदर फुटवियर्स हैं। ये देखो बेली स्मायरा की, और ये देखो जूती। ये देख के लग रहा है कि स्मायरा ने इसको 2 या 3 बार से ज्यादा पहना होगा। बाहर तो बिल्कुल भी नहीं पहना है, जितनी बार भी पहना है घर पे पहना है, क्योंकि ये गंदी नहीं हुई है। बहुत सारे हैं इसके अंदर, तो इसको हम संभाल कर रखेंगे। एक चीज और दिखाती हूँ, ये देखो स्मायरा जब 4 साल की थी ना या 5 साल की थी तब ये लिए थे। ये भी ज्यादा यूज नहीं किए हैं स्मायरा ने, क्योंकि हम लोग घर पे रहते थे। ये कोविड के टाइम के हैं मुझे लग रहा है। खाना खाना है और मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, और शाम को फिर स्मायरा स्कूल से आएगी, तब हम बैठकर आपसे बातें करेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग। स्मायरा स्कूल से आ गई है, और मैंने आपको बोला था जब स्मायरा घर पे आएगी तो बैठकर हम लोग बातचीत करेंगे। तो सोफे के ऊपर आप देख सकते हैं कुछ कपड़े हैं, कुछ बैग्स हैं, तो आप इन चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी तक अनपैकिंग चल ही रही है। और जब भी कोई भी घर शिफ्ट करता है तो कुछ महीने लग जाते हैं घर को सेटअप करने में। तो होप हम भी जल्दी अपने घर को फिर से वैसा बना देंगे, ताकि हम आपके लिए जल्दी होम टूर लेकर आ सके। क्योंकि हमारे हर एक व्लॉग में आपका एक आधा कमेंट तो मुझे देखने को मिल ही जाता है कि वी आर वेटिंग फॉर न्यू होम टूर। तो जल्दी हम आपके लिए होम टूर लेकर आएंगे। अगर आपने हमारा एम्प्टी होम टूर नहीं देखा है तो उस व्लॉग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर जल्दी से देखिए, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हमारा नया घर कैसा दिखता है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। और आपके कमेंट्स जो आए थे उस व्लॉग में मैंने पूछा था कि आप लोग गेस करिए कि हम ये वाला घर क्यों छोड़ रहे हैं या छोड़ना चाहते हैं। आपने बहुत सारे कमेंट्स किए, उनमें से कुछ कुछ कमेंट्स तो एकदम सही हैं, मतलब हमारा जो पॉइंट था घर छोड़ने का उसके साथ मैच भी कर रहे हैं। हमने एक्चुअल में घर वो क्यों छोड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कमेंट जो कि बहुत ही ज्यादा फनी है, आप उस घर से बोर हो गए। स्मायरा बोर हो गए थे उस घर से? नहीं, बोर तो नहीं हो गए थे, वजह कुछ और है, वो मम्मा आपको बताएंगे। हाँ, तो बोर नहीं हुए थे, इसका आंसर है बोर नहीं हुए थे। नेक्स्ट है स्मायरा का स्कूल दूर पड़ता था।
स्कूल तो दूर, इस घर से भी उतना ही दूर पड़ता है, उस घर से भी उतना ही दूर पड़ता है। कहीं भी चले जाओ स्कूल दूर ही पड़ेगा, क्योंकि बैंगलोर का ट्रैफिक ही ऐसा होता है। हर जगह पे ट्रैफिक। तो ये दोनों पॉइंट तो वैलिड नहीं है, बट आपने गेस किया, अच्छी बात है। फिर मैंने आपसे ये भी पूछा था कि आप लोग हमें सजेस्ट कीजिए कि हमें कौन सा घर फाइनल करना चाहिए, और मोस्टली कमेंट्स आया फर्स्ट वाला घर ले लीजिए, फर्स्ट वाला होम इज जन्नत, आप फर्स्ट वाले घर में शिफ्ट हो जाइए, फर्स्ट होम इज अमेजिंग, मतलब इस टाइप के बहुत सारे कमेंट्स थे। तो वो घर तो हमने फाइनल नहीं किया है, क्योंकि जैसे आपने लिखा है ना फर्स्ट वाला होम इज जन्नत, तो फर्स्ट वाले होम का बजट इज ऑल्सो जन्नत। जो कि हमारे बजट से बाहर था, तो हमने वो फाइनल नहीं किया, हम नहीं कर पाए। तो जो भी हमारे बजट के अंदर हमें लगा तो वो हमने फाइनल कर लिया। उसके बाद है एक कमेंट बहुत ही बड़ा, वी विल मिस दिस हाउस सो मच, देर आर सो मैनी मेमोरीज इन दिस हाउस, so many videos, but I am sure that we will make good memories in the new house. Lots of love to you. Definitely उस घर में जो हमने मेमोरीज क्रिएट की थी, इतने सालों से हम लोग उस घर में रहे थे, वो मेमोरीज तो हमेशा दिल में रहती हैं। इवन उससे पहले जिस घर में हम रहते थे, आज भी हमें वो घर याद है, उस घर की एक एक चीज याद है। जब हम बैठकर कभी बात करते हैं ना घर के बारे में, तो वो सब सीन आंखों के सामने आ जाते हैं। यहाँ पे रूम होता था, यहाँ पे किचन होती थी, तो वो चीजें माइंड में रहती हैं। और इस घर में तो स्मायरा ने अपनी सोशल मीडिया की जर्नी शुरू की थी, तो इस घर को तो हम भूल ही नहीं सकते, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। और उसके बाद है मे बी स्मायरा इज ग्रोइंग, सो शी नीड स्पेशियस रूम, नाइस एंड स्पेशियस वार्डरोब एंड स्टडी प्लेस। तो स्मायरा आप ही बताओ कि आप बड़े हो गए हो, आपको अच्छा और बड़ा रूम चाहिए था, अच्छा स्टडी एरिया चाहिए था, ये वजह थी घर को छोड़ने की और नए घर में शिफ्ट होने की? नहीं, ये वजह नहीं थी, क्योंकि स्टडी तो कहीं पे भी बैठकर स्मायरा कर लेती है, ऐसी बात नहीं है। देन वाटर प्रॉब्लम की वजह से, वाटर प्रॉब्लम तो मुझे लगता है कहीं भी आ जाती है, यहाँ पे भी आ सकती है इन फ्यूचर, कुछ पता नहीं है, तो ये तो कॉमन प्रॉब्लम है। देन घर छोटा पड़ रहा है इसीलिए, ये भी आपका जो पॉइंट है वो वैलिड है, क्योंकि अब 2 बच्चे हो गए हैं। ऋषभ का तो अभी तक हमने ज्यादा कुछ नहीं खरीदा है, स्मायरा के पास तो बहुत कुछ है, यानी कि इसका स्टडी टेबल, स्टडी चेयर, इसकी वार्डरोब्स वगैरह वगैरह। तो जैसे जैसे ऋषभ बड़ा होगा, इसका स्कूल शुरू होगा, तो फिर से वही स्मायरा के जितना उसका सामान हो जाएगा। तो फ्यूचर में तो हमें चेंज करना ही था, लेकिन इतनी जल्दी हमने क्यों चेंज कर लिया। और हमारे नेबर्स ने ना हमको ये बोला था कि ऋषभ अभी बहुत छोटा है, तो आप अभी शिफ्ट मत करो, थोड़ा टाइम रुक के करना, 1 साल का एटलीस्ट हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी थी कि उसके सामने हमें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। और अभी मैं आपको रीजन बता देती हूँ उस घर को छोड़ने का, कि शायद मैंने अपने बहुत सारे व्लॉग्स में आपको बताया भी था कि हमारे घर के आसपास कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसकी वजह से डस्ट आती है। चलो वो भी चीज मैनेज हो जाती है, हम साफ सफाई कर लेते हैं, खिड़की दरवाजे सब बंद रख सकते हैं। लेकिन हमारा जो ऋषभ था वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था साउंड की वजह से। अभी वो सो रहा है, और ऋषभ डिस्टर्ब हो जाता था, वो अपनी नींद पूरी नहीं कर पाता था रात को। तो वैसे भी मैंने आपको बताया ही है कि बच्चे रात को सोते नहीं है। ऋषभ हमारा रात को नहीं सोता था, तो दिन में उसको सोना होता था, और दिन में शोर की वजह से वो सो नहीं पाता था। तो जब इसकी नींद पूरी नहीं होती थी तो ये क्रैंकी हो जाता था। और उसके साथ साथ मुझे भी माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, मैं भी इतना शोर बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। इवन जब ऋषभ होने वाला था ना, तब भी घर के पीछे नया नया प्लॉट किसी ने खरीदा था, वहाँ पे कुछ बोरवेल वगैरह हो रहा था, तो मेरे सिर में इतना दर्द था, मुझे वॉमिटिंग्स इतनी आती थी, सिर में दर्द रहता था। और शायद मैंने आपको बताया नहीं, तब ना हम लोग एक दिन होटल में रहे थे जाकर, इतना ज़्यादा साउंड था कि आप मतलब कोई भी उसको टॉलरेट नहीं कर सकता है। और मेरी तो कंडीशन ऐसी थी, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम लोग एक दिन होटल में जाकर रुके थे। एंड ये कारण था मेन तो, ठीक है। और दूसरा कारण ये था कि हमारी बिल्डिंग के जो केयर टेकर थे, मतलब कि एक अंकल आंटी थे जो कि 4th फ्लोर पर रहते थे, वो ओनर तो नहीं थे बिल्डिंग के, बट केयर टेकर थे, ओनर के अच्छे खासे दोस्त थे। तो वो हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से मैनेज करते थे बिल्डिंग में, जैसे पानी की प्रॉब्लम हो गई या फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो गई, या कोई भी फ्लैट में किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाए तो वो मतलब बहुत जल्दी सॉल्व कर देते थे। तो ऋषभ के होने से 15 दिन पहले वो अंकल हमारे बीच नहीं रहे, वो छोड़कर चले गए। तो उस चीज़ का हमें बहुत दुख हुआ, और मैंने शायद आपको शेयर भी नहीं की ये न्यूज़। और
मतलब अंकल एक ऐसे इंसान थे ना, मतलब उनकी एज थी हमारे पापा की जितनी, तो हमें मतलब ऐसा ही फील होता था कि जैसे ना घर में एक बड़ा होता है तो वो घर घर लगता है, तो वैसे ना हमें वो बिल्डिंग बिल्डिंग लगती होती थी जब अंकल होते थे। जब अंकल चले गए ना तो सब सूना सूना सा लगने लगा। ऐसे उनकी बातें, उनके डायलॉग्स, हम जो भी प्रॉब्लम उनको बोलते थे ना, बोलते थे हाँ हाँ मैडम हो जाएगा, हाँ हाँ सर हो जाएगा, तो ऐसे वो करते होते थे। तो उसके बाद जब वो नहीं रहे तो मेंटेन करने के लिए कोई भी नहीं था बिल्डिंग में, क्योंकि आंटी भी फिर अपने नेटिव चले गए थे, वो लोग आंध्रा से थे। फिर पावर का इशू भी होने लगा, मतलब ऐसी ना प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी, तो ये भी एक रीजन था। और उसके बाद जब हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ अब तो फाइनल घर छोड़ना ही है, हमने घर देखना भी शुरू कर दिया, घर फाइनल भी कर लिया। फिर मतलब जैसे आपने लिखा ना कि वी विल मिस दिस हाउस, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं उस घर के साथ, तो मतलब अंदर ही अंदर हमें भी बहुत फील हो रहा था। और सबसे ज़्यादा हमें फील हो रहा था हमारी दीदी को लेकर, क्योंकि जब से हम इस घर में आए थे उसके 1 साल बाद से दीदी हमारे साथ हैं। क्योंकि पहले साल तो मतलब पहले साल क्या, उससे पहले मैंने कभी भी किसी को घर में काम करने के लिए नहीं रखा हुआ था, मैं खुद ही सारा काम करती थी। तो दीदी हमारे घर के सामने रहते होते थे रेंट में, तो वो हमेशा बच्चों के पापा को बोलते होते थे भैया काम पे रख लो, काम पे रख लो। तो ये मुझे आकर घर पे बोलते थे एक दीदी है, तो मैं बोलती थी नहीं मुझे, मैं सारा दिन फ्री होती हूँ। तब हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं होते थे, मुझे होता था स्माइरा स्कूल चली जाती है, ये ऑफिस चले जाते हैं, तो पीछे से मैं फ्री हूँ, मुझे क्या करना है, घर का काम करके टाइम पास करना होता है। तो फिर इन्होंने मुझे बोला कि खुद के लिए नहीं तो दीदी के लिए सही, उनको ज़रूरत होती है पैसों की, तो वो मुझे डेली रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप काम पे उनको रख लो। तो फिर तब से हमारे घर पे दीदी है, तो मुझे मतलब बहुत ही फील हो रहा था कि दीदी के साथ जो हमारा रिलेशन था वो कैसा होगा। इवन मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की कि आप हमारे उस घर में आना, लेकिन ये घर थोड़ा सा उनके लिए दूर है, वोकेबल नहीं है। अगर वोकेबल होता तो डेफिनेटली वो भी हमें ना छोड़ते और हम भी उनको ना छोड़ते। उसके बाद हमारे नेबर्स के साथ हमारी अच्छी बनती थी, वो भी ठीक है। लेकिन उसके बाद मैं रिलैक्स हो गई, मतलब शिफ्टिंग से पहले ना, 1 हफ्ता पहले की बात है ना स्माइला, 1 हफ्ता 10 दिन पहले की बात है जब ये न्यूज आई थी सब बिल्डिंग वालों के लिए, है ना, हमें शिफ्ट होना था, हमने नोटिस दे दिया था वहां पे। तो क्या हुआ ना, हमारा बिल्डिंग वालों का एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, जो भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो अपना मैसेज ड्रॉप कर देते थे ग्रुप में। तो बाकी लोग जैसे भी पढ़ते थे, उनके पास अगर उसका सोल्यूशन होता था तो आपस में मिलकर वो सोल्यूशन कर लेते थे। तो एक दिन शाम को मैं स्माइरा को होमवर्क करवा रही थी और बच्चों के पापा अपना ऑफिस का काम कर रहे थे, तो इन्होंने ना मुझे जल्दी से आकर बोला ग्रुप में मैसेज आया, ग्रुप में मैसेज आया। मैंने कहा ग्रुप में मैसेज आया, क्या मैसेज आया? बोले आप अपने फ़ोन में देखो। मैंने फ़ोन में देखा तो वहाँ पे ना एक लेटर था जो कि ओनर की तरफ से आया था, वो और उस बिल्डिंग के ओनर जो थे वो यूएसए में रहते हैं। तो उन्होंने एक ऑफिशियल लेटर भेजा सबको कि इस बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए, जैसे अंकल नहीं रहे हैं तो हम किसी प्रोफेशनल टीम को हायर कर रहे हैं जो कि इस बिल्डिंग को मैनेज करेंगे इन फ्यूचर। तो आपको नेक्स्ट मंथ एंड तक सबको ये बिल्डिंग खाली करनी है। तो ये नोटिस पढ़ के मतलब हमें तो खैर झटका नहीं लगा, क्योंकि हमें तो मूव करना ही था, हमारा तो डिसाइड हो चुका था, नोटिस पीरियड जा चुका था और 10-15 दिन बाद हमारी शिफ्टिंग थी। बट बाकी सबके लिए हमें बुरा लग रहा था कि बहुत शॉर्ट टाइम उन्होंने दिया है, बट उनका भी कोई रीज़न होगा, हमें नहीं पता है। तो फिर जाके ना मतलब मुझे जो उदासी थी ना वो दूर होने लगी कि अगर हम अब ना खाली करते तो तब करना पड़ता नोटिस के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी भी हम लोग अपने नेबर से बात करते हैं, इवन 1-2 बार हम लोग गए भी हैं आंटी से मिलने के लिए स्पेशली। बाकी अब तो नए घर में आ ही गए हैं, तो यहाँ पे भी हम बहुत सारी मेमोरीज ऋषभ के लिए, स्माइरा के लिए क्रिएट करेंगे, आप लोगों को एंटरटेन करेंगे। आप अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग्स ऐसी हम पर बनाए रखना और हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अच्छे अच्छे व्लॉग्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो होप आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं और आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे। स्माइरा का फिर कल से स्कूल है, इसका होमवर्क है, तो ये अपनी स्टडी कंटिन्यू करेगी। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर जल्दी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।